नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलें इस टाइप्स के सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। अगर ये वाला पार्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे दोस्तों साथी, तो जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलेंगे इस टाइप्स के जितने सवाल एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं दोस्तों साथी, हम हर एक टाइप्स के सवाल इसी वाले पार्ट के अंदर करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई एक्स की 2/3 है तो एक्स की लंबाई क्या है। ये चार ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2019 में। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। मान लीजिए दोस्तों साथी, ये ट्रेन एक्स है दोस्तों, ये ट्रेन क्या है दोस्तों साथी, ये ट्रेन एक्स हो गई दोस्तों, और एक दूसरी ट्रेन है दोस्तों, ये मान लीजिए दूसरी ट्रेन है, और ये ट्रेन वाई है दोस्तों, ये ट्रेन वाई हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा है, इसका मतलब अगर ये ट्रेन इस दिशा में चल रही तो ये ट्रेन इस दिशा में चलेगी तो दिशा विपरीत हो जाएगा दोस्तों। पहली ट्रेन की चाल क्या दिया गया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब B1 का मान दिया गया दोस्तों साथी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। और B2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, तो B2 का मान दिया गया है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 किलोमीटर प्रति घंटा B2 का मान दे दिया गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पहली वाली ट्रेन जो है वो दूसरी वाली ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर देती है, 12 सेकंड में पार कर देती है। इसका मतलब T का मान दिया गया 12 सेकंड दोस्तों साथी, 12 सेकंड T का मान दे दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो आप बी रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों, तो बी रिलेटिव निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, B1 प्लस B2। इसका मतलब चालों को जोड़ देंगे, B1 प्लस B2 हो जाएगा दोस्तों, ये बी रिलेटिव का मान हो जाएगा दोस्तों। ये बी रिलेटिव क्यों लगाते हैं दोस्तों साथी, क्योंकि दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशा में चले तो जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए चालों को जोड़ देते हैं। तो बी रिलेटिव का मान निकालेंगे क्या होगा दोस्तों, 84 में 52 जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 136 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हमको चाल क्या मिल गई दोस्तों, चाल मिल गई 136 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, जो पहली ट्रेन है वो देखिए एक्स की लंबाई की 2/3, इसका मतलब वाई की जो लंबाई है दोस्तों, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो एक्स की 2/3 है। अगर इसकी लंबाई L मानते हैं दोस्तों, पहली वाली ट्रेन की लंबाई L मानते हैं, तो इसका 2/3 क्या है दोस्तों, वाई वाली ट्रेन की लंबाई है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2L/3 हो जाएगा दोस्तों साथी, 2L/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब 2L/3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए सवाल के अंदर पूछा क्या गया है दोस्तों, तो एक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली वाली ट्रेन की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या मिला दोस्तों, 136 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 136। अब देखिए दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा पैमाना है, छोटे में जाएंगे तो 5/18 कर लेंगे दोस्तों। चाल मिल गए दोस्तों साथी। दूरी क्या बनेगा दोस्तों, तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, L प्लस 2L/3। अब देखिए LCM लेंगे 3 और 2 ऐड कर देंगे 5/3। इसका मतलब 5L/3 ये दूरी हो गया दोस्तों। बटे समय कितना लगता है, 12 सेकेंड लगता है, तो बटे 12 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 3 इसके साथ चला आएगा तो 3 इधर से गायब करते हैं दोस्तों साथी, गुणे में 3 इधर कर देते हैं दोस्तों। अब काट देते हैं दोस्तों, अगर 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। L का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका इधर आके गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो 12 और 6 एक 7 और 2, इसका मतलब 272 मीटर क्या था दोस्तों, L की लंबाई थी। अब देखिए दोस्तों, सवाल में पूछा गया क्या है, ट्रेन एक्स की लंबाई ज्ञात करिए दोस्तों साथी। तो एक्स का मान कितना है दोस्तों, L, ट्रेन की लंबाई L है, L का मान निकालने क्या मिला दोस्तों, 272 मीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये चार ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC CPSI 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पहली रेलगाड़ी है दोस्तों साथी, ये पहली रेलगाड़ी हो गई दोस्तों, ये पहली रेलगाड़ी हो गई दोस्तों साथी, और ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई, ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई दोस्तों साथी।
अब देखिए दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसका मतलब अगर ये वाली रेलगाड़ी इधर चल रही है तो ये वाली रेलगाड़ी इधर चलेगी, तो दिशा विपरीत होगा। पहली वाली रेलगाड़ी की चाल क्या दिया गया दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब B1 का मान दिया गया दोस्तों साथी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए B2 है दोस्तों, B2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों साथी 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा ये B2 का मान हो गया दोस्तों। पहली वाली ट्रेन की लंबाई सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए L है दोस्तों। और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई क्या दिया गया है दोस्तों 270 मीटर। तो 270 मीटर हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। इसका मतलब T का मान दिया गया है दोस्तों 18 सेकंड। T का मान 18 सेकंड दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जब दिशा विपरीत है तो विरिलिटी लगाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब विरिलिटी का मान निकालेंगे दोस्तों, 42 में 57 जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों 99 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विरिलिटी का मान आ गया दोस्तों साथी 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का मान क्या मिला दोस्तों, तो 99 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल मिल गया। ये किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा पैमाना है, छोटे में जाना है तो 5/18 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये चाल हो गया। दूरी क्या होगा दोस्तों, तो इस ट्रेन और इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा, तो L + 270 ये दूरी हो गया बटे समय कितना लगता है दोस्तों 18 सेकेंड, तो बटे 18 कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 18 से 18 काट देंगे, कट के ख़त्म हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 45, और 45 और 4 ऐड कर देंगे तो 49, इतना हो जाएगा, इतना L + 270। अब देखिए दोस्तों, ये 270 है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब L का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 495 में से 270 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। इसका मतलब 225 मीटर पहली वाली ट्रेन की लंबाई थी। तो सवाल में पूछा गया था, तो पहली वाली ट्रेन ये मतलब एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई क्या आएगी दोस्तों 225 मीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती है। एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन की गति की तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटे के पश्चात 170 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया लेखपाल 2018 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब मान लीजिए दोस्तों, ये पहला स्टेशन है दोस्तों साथी, और ये दूसरा स्टेशन है दोस्तों साथी। ये पहला स्टेशन हो गया और ये दूसरा स्टेशन हो गया। इस स्टेशन से एक गाड़ी चल रही है पहली ट्रेन, और इस स्टेशन से दूसरी ट्रेन चल रही है। अब देखिए दोस्तों, टोटल दूरी कितना है दोस्तों, टोटल दूरी 400 किलोमीटर की टोटल दूरी है। इसका मतलब कुल दूरी कितना है दोस्तों, 400 किलोमीटर की कुल दूरी है, तो 400 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। पहली वाली ट्रेन की चाल क्या है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, पहली वाली ट्रेन की चाल अगर मान लीजिए B1 है, B1 का मान अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं दोस्तों साथी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो B2 दूसरी वाली ट्रेन की चाल क्या होगी दोस्तों, तो पहली वाली चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब इसका चाल क्या हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी वाली ट्रेन की चाल हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, T का मान क्या दिया गया है 2 घंटा। इसका मतलब सवाल के अंदर T का मान दे दिया गया है दोस्तों 2 घंटा। T का मान कितना है दोस्तों 2 घंटा, T का मान हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2 घंटे के पश्चात 170 किलोमीटर 2 घंटे के पश्चात 170 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, 170 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब दूरी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो 400 में से 170 को घटा देंगे तो दूरी आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 230 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी हमको क्या मिल गया दोस्तों, दूरी मिल गया 230 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेन अगर इधर आ रही है तो ये भी ट्रेन इधर जा रही है। इसका मतलब दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत है तो भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे दोस्तों। इसका मतलब x और x + 5 कर लेंगे, ये विरिलिटी का मान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों साथी, अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, विरिलिटी का मान क्या होगा दोस्तों, x + 5, ये विरिलिटी का मान हो गया दोस्तों साथी। दूरी क्या है दोस्तों, तो दूरी 230 किलोमीटर है, तो 230 ले लेंगे दोस्तों। समय कितना दिया गया 2 घंटा, तो 2 ले लेंगे दोस्तों। अब आपको x का मान निकालना है दोस्तों, तो पहली वाली ट्रेन की चाल मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर x में x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा,
2x प्लस 5 इधर आता है। अब 2 से अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 और 5, इसका मतलब इधर आता है 115। अब देखिए दोस्तों ये 5 प्लस में है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों 110। इससे ये काटेंगे, एक्स का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहली ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों, तो पहली ट्रेन की चाल थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये एक्स का मान 55 है, 5 जोड़ देंगे तो दूसरी ट्रेन की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। पहली वाली ट्रेन की चाल अगर एक्स माने हैं तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल एक्स प्लस 5 हो जाएगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक की चाल दूसरी से 5 किलोमीटर अधिक है, इसका मतलब दूसरी की चाल ये हो जाएगी दोस्तों। टोटल दूरी सवाल के अंदर 400 दिया गया है, जिसमें से 170 किलोमीटर दूरी हो। अब दूरी निकालेंगे दोस्तों तो 400 में से 170 घटा लेंगे तो 230 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। टाइम कितना दिया गया है दोस्तों 2 घंटा। अब आप काट पीट के एक्स का मान निकालेंगे तो 55 मिल जाएगा। इसका मतलब पहली ट्रेन की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 350 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाली बुलेट ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन को कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए एक बुलेट ट्रेन ए है दोस्तों साथी, ये मान लीजिए ये पहली बुलेट ट्रेन है दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन ए हो गई दोस्तों। और एक दूसरी बुलेट ट्रेन है दोस्तों साथी, ये बुलेट ट्रेन बी है दोस्तों साथी। ये बुलेट ट्रेन क्या हो गई दोस्तों बी हो गई। अगर ए वाली बुलेट ट्रेन इस दिशा में चल रही तो बी वाली इस दिशा में चलेगी। पहली वाली बुलेट ट्रेन की चाल क्या है, B1 का मान कितना है दोस्तों, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों साथी। और दूसरे वाले बुलेट ट्रेन की चाल B2 है, इसका मान 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहली वाली बुलेट ट्रेन की लंबाई क्या दिया गया है, तो 350 मीटर दिया गया है, 350 मीटर। और दूसरी वाली बुलेट ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्तों, 200 मीटर है, तो 200 मीटर हो गया दोस्तों। अब आप विरेलिटी लगाएंगे दोस्तों तो चालों को जोड़ देंगे दोस्तों, इसका मतलब 80 और 100 को जोड़ देंगे दोस्तों तो विरेलिटी मिल जाएगा। तो विरेलिटी का मान आता है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों सवाल के अंदर टाइम पूछा जा रहा है कि ये तेज़ गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन इस धीमी गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी, तो टी का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों अगर हम समय निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल क्या है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 5/18 कर देंगे दोस्तों। दूरी क्या बनेगा दोस्तों, तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा। तो दूरी क्या आएगा दोस्तों, तो 350 और 200 ऐड कर देंगे तो 550 मीटर की आपकी दूरी आ जाएगी। तो दूरी आता है दोस्तों 550 मीटर, बटे समय का मान निकालना है तो बटे टी कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कटा देते हैं, 18 से 18 कटा देंगे, इससे कटाएंगे तो 11। इसका मतलब टी का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 11 सेकेंड। इसका मतलब है दोस्तों ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को 11 सेकेंड में पार कर देगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों अगर प्लीज़ आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और वीडियो पे आप अगर नए हैं दोस्तों साथी और आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो समाप्त होने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया एसएससी में। अब देखिए दोस्तों एसएससी में रिपीट करके 2 बार सवाल पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे। ये मान लीजिए दोस्तों स्थानीय है दोस्तों साथी, ये स्थानीय है और ये स्थान भी हो गया दोस्तों, ये स्थानीय हो गई दोस्तों साथी और ये स्थान भी हो गई।
यहाँ से मान लीजिए पहली रेलगाड़ी कितने बजे निकलती है दोस्तों, तो पहली रेलगाड़ी निकलती है 8 बजे। इसका मतलब T1 का मान दे दिया गया है दोस्तों 8 बजे, पहली रेलगाड़ी 8 बजे निकलती है। यहाँ से एक दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी मान लीजिए T2 का मान क्या दिया गया है, ये वाली रेलगाड़ी 9 बजे निकलती है, तो 9 बजे ये दूसरी वाली रेलगाड़ी निकलती है दोस्तों। पहली वाली रेलगाड़ी की चाल B1 कितना है दोस्तों, तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है दोस्तों, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो B2 का मान निकालेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों टोटल A से B के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, तो 330 किलोमीटर है, तो कुल दूरी है दोस्तों 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर की टोटल दूरी हो गई दोस्तों, इतना कुल दूरी हो गई दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अब आपको भी रिलेटिव निकालना है। एक ट्रेन इधर चल रही है दोस्तों, पहली ट्रेन इधर चल रही तो दूसरी ट्रेन इधर चल रही है, तो भी रिलेटिव निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भी रिलेटिव सवाल के अंदर तभी लगाया जाता है दोस्तों जब टाइम सेम रहे। अगर ये 8 बजे चली है तो ये भी 8 बजे चली है, नहीं तो अगर ये 9 बजे चली है तो इसको 9 बजे से चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर टाइम सेम करना है तो मान लीजिए पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटे चली तो यहाँ पे पहुँची, तो पहली वाली रेलगाड़ी अगर यहाँ पे पहुँच गई 1 घंटे चल चुकी है, तो अब यहाँ पे 9 बजता है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों 9 टाइम सेम हो गया। अब देखिए दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या शो करता है, ये बताता है दोस्तों कि अगर पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटा चलेगी तो 60 किलोमीटर की दूरी जाएगी। तो बताइए दोस्तों 8 से 9 1 घंटा चल चुकी, तो ये दूरी कितना होगा दोस्तों, तो ये दूरी होगा 60 किलोमीटर की। इतनी दूरी 60 किलोमीटर की हो जाएगी, तो बची हुई दूरी कितना होगा दोस्तों, तो बताइए दोस्तों 330 में से 60 को घटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, तो आपका बच जाएगा 270 किलोमीटर। इसका मतलब 270 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है, बची हुई दूरी है। इसका मतलब D का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा 270 किलोमीटर। अब आप भी रिलेटिव लगा लेंगे दोस्तों, तो भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब 60 और 75 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसका मतलब 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी रिलेटिव का मान मिल गया दोस्तों। अब आपको सवाल लगा लेना है। तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका क्या है दोस्तों, तो 270 किलोमीटर की दूरी है, तो 270 किलोमीटर की आपकी दूरी आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दूरी हो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या दिया गया है 135 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 135। दूरी कितना है दोस्तों 270 किलोमीटर है, तो 270 बटे समय पूछा जा रहा है, तो टी कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 135 से 270 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो टी का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 घंटा। सवाल के अंदर दोस्तों अगर ये पूछा गया होता कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगे या मिलेंगे। लेकिन सवाल के अंदर पूछा गया कितने बजे मिलेंगे दोस्तों, तो दोनों ट्रेन चलिए दोस्तों 9 बजे से। 9 बजे टाइम तभी ये वाली दूरी ली है, तो इसका मतलब 9 बजे से चलिए, तो 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों 11। इसका मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को 11 बजे मिली हैं, 11 बजे पार की हैं। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, रेलगाड़ी P बिंदु A से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से एक सीधी ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंचती है। रेलगाड़ी Q प्रातः 11 बजे बिंदु B से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु A की ओर जाती है। रेलगाड़ी P को यह रेलगाड़ी बिंदु B से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी Q की चाल क्या है दोस्तों साथी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है रेलवे NTPC 2016 में। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। इस सवाल को दोस्तों आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु A है दोस्तों साथी, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया दोस्तों। ये बिंदु A है दोस्तों और ये बिंदु B है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों बिंदु A से रेलगाड़ी P चल रही है और बिंदु B से रेलगाड़ी Q चल रही है। रेलगाड़ी जो P है दोस्तों वो 10 बजे चलती है, प्रातः 10 बजे। इसका मतलब T1 का मान दिया गया है दोस्तों 10 बजे। पहली वाली रेलगाड़ी 10 बजे चलती है P, और दूसरी वाली T2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, तो दूसरी वाली रेलगाड़ी 11 बजे चलती है। तो यहाँ पे 11 बजे, ये 11 बजे चलती है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों Q वाली रेलगाड़ी जब ये टोटल दूरी कितना दिया गया दोस्तों, तो कुल दूरी दिया गया 360 किलोमीटर की। इसका मतलब कंप्लीट दूरी है दोस्तों 360 किलोमीटर। कुल दूरी होता है दोस्तों 360 किलोमीटर की।
अब देखिए दोस्तों, पी वाली जो रेलगाड़ी है ये कंप्लीट दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंची है, लेकिन ये 10 बजे से चली है। तो अगर हमको सवाल के अंदर विरिलिटी लगाना है तो टाइम सेम करना है दोस्तों साथी। तो बताइए दोस्तों, पहली वाली ट्रेन की चाल क्या दिया गया है दोस्तों? पहली वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसका मतलब पहली वाली ट्रेन की चाल आपका B1 का मान दिया गया है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब टाइम सेम करते हैं। तो अगर 10 से 11 बजाना है दोस्तों, तो पहली वाली रेलगाड़ी पी को 1 घंटा चलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटा चलती है तो यहाँ पे पहुँच गई दोस्तों, 1 घंटा चल रही है तो यहाँ पे पहुँची। पी वाली रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँची तो 11 बजा है दोस्तों साथी, तभी 11 बज गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, टाइम सेम हो गया, इसका मतलब आप सवाल लगाने योग्य हो गए हैं। तो ये 1 घंटे में कितना दूरी चल चुकी है दोस्तों? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये दूरी बन जाएगी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बची हुई दूरी कितना है दोस्तों? तो टोटल दूरी 360 है, 360 में से 60 किलोमीटर चल चुकी है तो बची दूरी 300 किलोमीटर है। अभी बची हुई दूरी 300 किलोमीटर है दोस्तों साथ, 300 किलोमीटर अभी बची हुई दूरी है दोस्तों, बची हुई दूरी 300 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, बिंदु जो रेलगाड़ी बी है दोस्तों, पी है दोस्तों साथी, ये बिंदु बी से 120 किलोमीटर पर क्यू को पार करती है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम दूरी निकालते हैं तो 120 किलोमीटर, मान लीजिए दोस्तों ये वाली दूरी 120 किलोमीटर की है। ये दूरी कितनी हो गई दोस्तों? इसका मतलब एक दूरी 120 किलोमीटर हो गई दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। इसका मतलब पी वाली रेलगाड़ी जो है क्यू वाली रेलगाड़ी को बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो बताइए दोस्तों, अगर इतनी दूरी 300 किलोमीटर है, इसमें से इतनी दूरी अगर 120 किलोमीटर है तो ये कितनी दूरी होगी दोस्तों? तो ये दूरी होगी 180 किलोमीटर। ये इतनी दूरी होगी दोस्तों 180 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर पी पॉइंट इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आएगी तो 180 किलोमीटर की दूरी जाएगी। तो बताइए दोस्तों, 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है? तो 1 घंटे में जाती है 60 किलोमीटर की दूरी। तो 180 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय ली होगी? तो 60 का इसमें भाग लगा देंगे। इसका मतलब कितना? 3 घंटा ली होगी दोस्तों। इसका मतलब पी वाली रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है दोस्तों? तो 3 घंटे का समय लगा, 3 घंटे का समय लगा दोस्तों साथी। अब पूछा गया, अब देखिए दोस्तों, जो क्यू वाली रेलगाड़ी है वो बस बिंदु बी से यहीं तक चली है, बिंदु बी से इतना ही दूरी तय की है। अब बताइए दोस्तों, अगर 3 घंटा ये वाली रेलगाड़ी चली है 11 बजे से, ये वाली यहाँ तक आने में 3 घंटा ली है, तो ये वाली भी रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा लेगी। तो आपको बताइए चाल बराबर होता क्या है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों? 120 किलोमीटर। समय कितना है दोस्तों? अगर ये यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटा ली है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा लेगी, तो बटे 3। इसका इससे काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल क्या थी दोस्तों? तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल कंप्लीट दूरी कितना दिया गया? 360 किलोमीटर दूरी दिया गया। पहली वाली ट्रेन अगर 10 बजे चल रही है तो इसको 1 घंटा चलाते हैं, क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन 11 बजे चली है। 1 घंटा चला गई तो 11 बज गया दोस्तों, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जाएगी। अब बताइए दोस्तों, 360 में से 60 को घटा देंगे तो बचेगा 300। अब देखिए दोस्तों, ये पी वाली जो रेलगाड़ी है ये बिंदु बी से क्यू को पार करती है 120 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब अगर इतनी दूरी 120 किलोमीटर है तो 300 में से 120 को घटा देंगे तो 180 किलोमीटर की दूरी ये हो गई। अब बताइए दोस्तों, पी वाली जो रेलगाड़ी है 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो 180 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय ली होगी? 3 घंटा ली होगी। इसका मतलब पी वाली रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटा लेती है, तो क्यू वाली भी रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा लेगी, क्योंकि 11 बजे अगर ये चलिए तो 11 बजे ये भी चलिए, तो दोनों का टाइम सेम होगा दोस्तों। इसका मतलब 3 घंटा। दूरी कितना है दोस्तों? तो दूरी 120 है और टाइम 3 घंटा मिला, तो चाल निकाल लेते हैं दोस्तों। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 120, टाइम 3 घंटा, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।